लास्ट वीडियो रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर प्रिज्म पर था। ठीक, अब आइए उसी में आगे एक केस और देखते हैं। तो फार्मूला ये था, मैं फिर से लिख देता हूं कि किसी प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए एन जी, ये साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2 होता है। ठीक, अब ये एक जनरल फार्मूला हो गया। अब इसी में अब एक चीज और देखें, इफ एंगल्स आर स्मॉल, एंगल्स आर स्मॉल, देन ये जो आपका साइन ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई 2 है, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 से, और ये जो आपका साइन ए बाई 2 है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं ए बाई 2 से। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप यूं लिख सकते हैं, ए एन जी इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई 2 और ए बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया ए एन जी मल्टीप्लाइड बाई ए इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम। बच्चों ये फार्मूला अब इस फॉर्म में आ जाएगा। कैसे? ये देखिए, अब इस फार्मूले का हम बड़ा इस्तेमाल करने जा रहे हैं आगे, इसलिए हम इसे बताना यहाँ पर मुनासिब समझते थे। डेल्टा एम इज इक्वल टू ए एन जी इंटू ए माइनस ए आपने कॉमन आउट कर लिया, ये हो गया ए एन जी माइनस 1, और ये डेल्टा है। ये प्रिज्म से मिनिमम डिविएशन का फार्मूला है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सावधान भी कर दूं और सतर्क भी। दिस इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन ए इज लेस देन 10 डिग्री। दिस इज एप्लीकेबल only when A is less than 10 डिग्री। अगर रिफ्रैक्टिंग एंगल की वैल्यू 10 डिग्री से बढ़ जाएगी तो फिर ये फार्मूला आपका यूज नहीं हो पाएगा। तो ये था प्रिज्म। अब प्रिज्म के बाद रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, रिफ्रैक्शन फार्मूला बता दिया, मिनिमम डिविएशन की कंडीशन बता दिया, ये डिविएशन फॉर द एंगल लेस देन 10 डिग्री बता दिया। अब हम इसके आगे जब बढ़ेंगे तो हमारे पास सबसे पहले एक फिनोमिना आएगा, डिस्पर्जन। व्हाट इज डिस्पर्जन? डिस्पर्जन क्या है? द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर व्हेन पास थ्रू अ प्रिज्म। अब देखो यहाँ पे प्रिज्म लिखा हुआ है तो मैं लिख देता हूँ। हालांकि ये फिनोमिना आप किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में पा सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपकी बुक में लिखा हुआ है तो मैं लिख देता हूँ, क्योंकि की कॉपी हम नहीं चेक करेंगे, कॉपी आपकी कोई चेक करेगा जो एग्जामिनर। अगर मान लीजिए व्हाट इज डिस्पर्जन आ गया, तो डिस्पर्जन क्या है? क्योंकि व्हाइट लाइट जो होती है बेटा, वो बंडल ऑफ 7 कलर्स होती है। आप व्हाइट लाइट को व्हाइट न माने, व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, और वही 7 कलर्स की स्प्लिटिंग होती है। इससे the phenomena of splitting of white light, the phenomena of splitting of white light into its constituent color is known as dispersion। इसको डिस्पर्जन बोलते हैं। ये डिस्पर्जन का फिनोमिना है। द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर इज नोन एज डिस्पर्जन। ठीक, आइए डिस्पर्जन को समझने के लिए हम यहाँ पर एक बड़े से प्रिज्म का इंतजाम करते हैं ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन में। ये देखिए, ये बड़ा सा आपका प्रिज्म है,
इसमें एक वाइट लाइट जा रही है, वाइट लाइट। ये क्या है भाई? अब ये मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं है, जैसे हमने प्रिज्म का डेरिवेशन करते समय आपके सामने एक ऐसी लाइट ली थी जिसमें सिंगल वेवलेंथ थी, एक वेवलेंथ थी। इसमें एक वेवलेंथ नहीं, इसमें 7 वेवलेंथ है, यानी ये कंपोजिशन ऑफ 7 कलर है। WHIT, वाइट लाइट। वाइट लाइट का मतलब 7 कलर का मिश्रण होता है। द मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स इज नोन एज वाइट लाइट। अब ये यहाँ गई तो साहब जो इसका ओरिजिनल कोर्स था, रे का ओरिजिनल कोर्स, देखिए यहाँ मैं रेड और वाइट को, रेड और ब्लू को इंटेंशनली नहीं यूज कर रहा हूँ। क्यों नहीं यूज कर रहा हूँ अभी आपको बताता हूँ। देखिए ये है इसका ओरिजिनल कोर्स, ये रास्ता है। लेकिन आप जानते हैं क्योंकि ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो होगा क्या, यहां से रे डेविएट करेगी। लेकिन डेविएट करने के साथ साथ एक बड़ा ही बेहतरीन सा फिनोमिना आएगा। ये देखिए आपको एक रे ये दिखाई दी और एक रे, देखिए मैं रेड और ब्लू को इंटेंशनली यूज कर रहा हूं, दो अलग अलग उसके लिए। बेटा आप मिनिमम डेविएशन पर नहीं जा रहे हैं, थोड़ा सा हम वो कर रहे हैं, ठीक है। अब ये रे ये रे यहां गई, मान लेते हैं ये रेड रे है। देखिए इसीलिए कहा था कि वाई इट इज अ वेरी स्पेसिफिक पर्पस। इसको पीछे बढ़ा दीजिए, इसको आराम से पीछे बढ़ाइए। बढ़ाने का एक मकसद है, दिस इज देयर इज अ नेम। आप जानते हैं ये डेल्टा आर कहलाएगा, यानी फाइनल डेविएशन ऑफ रेड लाइट, जो कि व्हाइट लाइट का एक इंटीग्रल कंपोनेंट है, उसका डेविएशन ओरिजिनल कोर्स से, डेल्टा आर। उसी तरीके से आप इस लाइट को ले लीजिए। ये देखिए, तो रेड कलर लीस्ट डेविएटेड और ये वॉयलेट कलर है तो ये मेरे हाथ में ब्लू मार्कर, लेकिन मैंने इसे वायलेट माना, ठीक। तो आप अब इसे पीछे बढ़ाइए, इसे पीछे बढ़ाइए। ये देखिए, ओ ठीक है बाबू। ये जो एंगल है, इस एंगल का नाम है थीटा, और ये क्या है, डिस्पर्जन का एंगल। क्या है ये, डिस्पर्जन का एंगल। अच्छा, ये डेल्टा आर था, तो ये क्या है, डेल्टा वायलेट। क्या है ये, डेल्टा वायलेट। ये दो कलर हो गए। अब इसमें सिर्फ 2 कलर नहीं होते, अब इसके बाकी जो 5 कलर्स हैं कंस्टिट्यूएंट, मैं उनको ऐसे ही बना दे रहा हूं ताकि आप समझ लें। 1 कलर, 2 कलर, 3 कलर, 4 कलर, 5 कलर, 7 कलर होंगे टोटल, ठीक है। ऐसे निकालिए रे। अगर आप इत्मीनान से वीडियो देखेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर समझ में आएगा। ये 1 2 3 4 और ये 5 रे निकलेगी, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। विब्यार है ये। तो ये है डिस्पर्जन, द फिनोमिना ऑफ व्हाइट लाइट इनटू द कंस्टिट्यूएंट कलर। ठीक, द कॉज ऑफ द डिस्पर्जन। अब ये 1 नंबर में इंपॉर्टेंट है क्या,
The cause of the dispersion is wavelength. The cause of the dispersion. The cause of the dispersion is wavelength. Wavelength. तो एक मोटे तौर पर आप क्या लिख सकते हो? द कॉज ऑफ द डिस्पर्जन इज वेवलेंथ. लेकिन कैसे हैं? द वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ लाइट. द वेवलेंथ ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट कलर या कंस्टिट्यूएंट कलर. डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ different component. The wavelength of the different component colors of the white light. Colors of the white light have the wavelength of the different colors of the white light in a medium. In a medium are different. अब एक थे काउचे. ठीक है, किसी भी मीडियम में जो लाइट के कंपोनेंट कलर्स हैं यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, उनकी वेवलेंथ डिफरेंट होती है. तो अकॉर्डिंग टू काउचे, देखना, अकॉर्डिंग टू काउचे, एक काउचे नाम के साइंटिस्ट थे, काउचेज लॉ. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है किसी वेवलेंथ का, एन जो होता है वो a प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर होता है. अब जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा. जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसका डेविएशन कम होगा. देख लो भाई, अपन जानते हैं लाइट की वेवलेंथ, अरे रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है. अब जब रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा. जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो उसका डेविएशन कम होगा. तो इसीलिए रेड कलर लीस्ट डेविएटेड होता है और वायलेट कलर मोस्ट डेविएटेड होता है. ठीक, तो यहां पर एक और नोट करने लायक बात है. अच्छा, तो ये आप नोट कर लीजिए. वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए. मैं सिर्फ ये मिटाऊंगा, बाकी कुछ नहीं मिटाऊंगा क्योंकि अभी मुझे इस फिगर का काम है. तो देखिए, ये आप लिख लीजिए. तो काउचे लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू काउचे लॉ, काउचे कहते हैं द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of the violet color is maximum, so it is deviated most, while red color is minimum. So it is deviated least. The refractive index of violet color is maximum, so it is deviated most, while red color is minimum, so it is deviated least. अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ और डेविएशन के बीच का रिलेशन हो गया. ठीक है. अब यहां पर एक ये जो एंगल है थीटा, द डिफरेंस ऑफ द एंगल बिटवीन द टू एक्सट्रीम रेज, दैट इज नोन एज डिस्पर्सिव एंगल या डिस्पर्जन का एंगल. ये भी आप नोट कर लेंगे. हम इस फिगर को भी नहीं मिटाएंगे, अभी हम मिटाएंगे इसके बाद. देखिए, द डिफरेंस in the difference the difference in the deviation produced
by the two extreme rays is known as angular dispersion। इसे आप क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्पर्जन। यानी ये जो थीटा है, थीटा की वैल्यू डेल्टा वायलेट माइनस डेल्टा रेड होगी। ये एंगुलर डिस्पर्जन का फार्मूला है। एंगुलर डिस्पर्जन, ये एंगुलर डिस्पर्जन का फार्मूला हो गया। ये क्या है बेटा? एंगुलर डिस्पर्जन का फार्मूला हो गया। अब इसी फार्मूले को हम एक्सटेंड अगर करें, अब हम ये ऊपर वाला मिटा देते हैं। देखिए, इसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब देखिए, थीटा की वैल्यू डेल्टा वायलेट है, तो बेटा अगर प्रिज्म का एंगल लेस देन 10 डिग्री हो तो डेल्टा वायलेट की वैल्यू आप लिख सकते हैं a टाइम्स n वायलेट माइनस 1, ये फार्मूला आएगा, ये डेल्टा वी का फार्मूला, माइनस a टाइम्स n रेड माइनस 1। इट इंप्लाइड दैट थीटा की वैल्यू a बेटा थ्रू आउट कॉमन, ये हो गया nv माइनस 1 और माइनस nr, ये माइनस इस माइनस को प्लस करेगा तो प्लस हो गया, कोई बात नहीं, 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब देखिए थीटा यानी एंगुलर डिस्पर्जन का फार्मूला ये आ गया आपका, ये आ गया nv माइनस nr इंटू a, ये एंगुलर डिस्पर्जन है। अब इसके आगे एक चीज और, सब आसान चैप्टर हैं, कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें यहां पे नहीं है। डिस्पर्सिव पावर, इसके बाद का जो फिनोमिना है इसी से रिलेटेड, वो है डिस्पर्सिव पावर। द रेशियो ऑफ द एंगुलर डिस्पर्जन टू द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द मीन रे इज नोन एज डिस्पर्सिव पावर। द डेविएशन, ठीक है, व्हाट इज डिस्पर्सिव पावर? द डेविएशन, द रेशियो ऑफ द एंगुलर dispersion to the deviation produced by mean ray, deviation produced by the mean ray is known as angular dispersion। इसको आप एंगुलर डिस्पर्सिव पावर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? एंगुलर डिस्पर्जन डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन प्रोड्यूस बाय मीन रे या मीन डेविएशन। तो आप जानते हैं मीन रे मानी जाती है येलो लाइट। विबग्योर में जो येलो कलर है उसको आप मीन रे मानते हैं। अगर उसको आप मीन रे मान रहे हैं, देखिए एंगुलर डिस्पर्जन का फार्मूला तो आपने ऊपर से लिखा है, और वो जो आप मीन रे मान रहे हैं उसका फार्मूला क्या होगा? एन येलो माइनस 1 इंटू ए। तो डिस्पर्सिव पावर का फार्मूला आ गया NV माइनस NR डिवाइडेड बाई NY माइनस 1। ये एंगुलर डिस्पर्जन का फार्मूला आया, ये एंगुलर डिस्पर्जन का फार्मूला आ गया, सॉरी डिस्पर्सिव पावर का फार्मूला आ गया। ये डिस्पर्सिव पावर है। ओमेगा क्या है बेटा? ओमेगा डिस्पर्सिव पावर, इसे कहते हैं डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर याद रहेगा। तो ये एक और चीज हुआ। रेनबो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है।
आइए लॉ, स्कैटरिंग लॉ कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड रेलेज लॉ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेनबो आपके सिलेबस में नहीं है, रेनबो मत पढ़िएगा, वीडियो को पॉज कर इसको नोट कर लीजिए। The phenomena of absorption and re-emission of light by the tiny particle of the atmosphere is known as scattering। ठीक है, रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग, रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग, आपने ये 10th में भी पढ़ा था स्कैटरिंग। ठीक, the phenomena of absorption and re-emission of light by the tiny particles of the atmosphere is known as scattering। इसको स्कैटरिंग कहते हैं। ठीक है, स्कैटरिंग। अब मान लीजिए कि ये आपका फोटोनिक लाइट है, ये अपर एटमॉस्फेयर के पहले की सिचुएशन है, यहां पर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ठीक, ये अब उसके बाद क्या होगा, अब ये रेज इन पार्टिकल्स के अंदर जाएंगी, जब जाएंगी तो आफ्टर सम टाइम, अब देखिए इसी फिगर को मैं दोबारा बना रहा हूं, आफ्टर सम टाइम जानते हैं क्या होगा, ये सारे पार्टिकल्स इन रेज को एब्जॉर्व करेंगे और एब्जॉर्व करके री इमिट करेंगे। जब री इमिट करेंगे तो ये स्कैटरिंग कहलाएगी। अब ये पार्टिकल्स के अंदर से निकल रहा है, ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। अच्छा, इससे बहुत बड़े बड़े फिनोमिना एक्सप्लेन होते हैं, जैसे व्हाइट कलर ऑफ लाइट, ठीक, और आपका रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन एट द सनसेट एंड सनराइज। ये देखिए, ये स्कैटरिंग है। रेले कहते हैं कि स्कैटरिंग अगर हो रही है तो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ वेवलेंथ। इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज इक्वल टू 4th पावर ऑफ वेवलेंथ।